Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। तो क्या हाल चाल बे, कैसे हो आप सभी बे? वाह यार, शुरू करें क्या? आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है ना। हाँ, थोड़ी दिनों बाद आ रही है वीडियो, थोड़ा सा बिजी था ना। हाँ, हाफ ईयर लिए अभी चल ही रहे बे, तुम्हारा भी होगा है ना। शुरुआत करें क्या? तो उसी में थोड़ा बिजी था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढा जाए। यस, और बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन थे तो तुम लोग बना के आगे होंगे है ना। हाँ, कोई क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता देना या कमेंट में बता देना, अगर चाहिए कोई सा क्वेश्चन पेपर पहले तो है ना, भेज दिया जाएगा आपको। सारा क्वेश्चन पेपर आ जाता है ना एग्जाम से पहले। दोस्तों मेरी बात समझ में आती है क्या? बोले हाँ सर। तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ आपके लिए, तो सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं है ना। हाँ, पिछली क्लास की कहानी है, उसकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए तो और भी अच्छा होगा है ना। हाँ, क्या था कि चौधरी साहब को बुला के लाओ। चौधरी साहब कौन है भाई? जैसे आज है हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 3, तो क्या है आप सभी लोग हेल्थ ऑफ फेथ। क्या बोला भाई, क्या बोला? दोबारा बोलना सर। मैंने बोला अच्छा। देखना दोस्तों, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे दोस्तों, क्या देखना है? क्या देखना है? एक सेकंड देखो, लेक्चर चालू है क्या? लेक्चर चालू है क्या? यस यस, लेक्चर चालू है दोस्तों। क्या देखना है कि पिछली क्लास में हमने डी के बारे में बात किया था। ये क्या होता था दोस्तों? विवेचक बोलते हैं इसको, विवेचक। यस, या फिर इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इंग्लिश में, DISCRIMANANT, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं है ना। तो ये हमारे कौन थे भाई? चौधरी साहब है ना। अगर ये पॉजिटिव होते हैं यानी कि 0 से बड़े होते हैं है ना, हाँ, और 0 के बराबर भी होते हैं तो क्या होता है दोस्तों? अरे भाई ये क्या हो गया? 0 से बड़ा बोला भाई मैंने। अगर डी जो है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो जो हमारा जो मूल आता है यानी कि डी आता है। बोला क्या बोला भाई? पहले सही से पढ़ भाई, फिर हमारे को बताना। यस, मैंने बोला अच्छा। अगर डी पॉजिटिव है यस, और या फिर 0 के बराबर, तो उस समय क्या होता है? हमारा जो रूट आते हैं, रूट्स आते हैं, यस दोस्तों, रूट्स आते हैं, वो क्या होते हैं? रियल होते हैं। ये वाला केस मैं अभी दोबारा से लिख दूंगा यहाँ पे। और डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग रूट होते हैं। DISTINCT, डिस्टिंक्ट। यस, और डी अगर दोस्तों ये नहीं चल रहा भाई, एक सेकंड एक सेकंड, अरे अंटर पंटर्स, एक सेकंड देखना। डी अगर 0 के बराबर है यस, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? रूट जो होते हैं वो सेम तो होते हैं रूट्स। यस, डी अगर 0 के बराबर है, अगर किसी भी, अगर हमको समीकरण दे दिया जाए, यस इक्वेशन है ना, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केस में क्या होता है? हम डी काउंट करते हैं किसके लिए सर? कि मूलों की प्रकृति प्राप्त करने के लिए। अगर डी 0 के बराबर तो रूट इस केस में क्या होता है दोस्तों? सेम आता है। एक केस अगर ऐसा मान ले कि अगर एक रूट 1/अल्फा होता है तो दूसरा भी 1/अल्फा होगा, बट एक ही 2 रूट होंगे। कई लोग बोलते हैं सर 1/अल्फा ही एक रूट है। मैंने बोला कैसे भाई? बोला सर सेम रूट है। मैंने बोला अच्छा, वो भी बेस डाली क्या? वो भी बेस डाली क्या? बोला क्या सर? जो घुटनों में होता है। बोला सर एक बार स्क्रीन पे आना। और डी अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? रूट जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रियल होते हैं, REAL। और वो आयोटा वाले केस में चला जाता है, तो वो आपको देखना नहीं है दोस्तों। यस, और अगर देखना है तो मैं दिखाऊंगा नहीं। बोला क्यों सर? मैंने बोला इससे ही यार, वो तुम्हारे सिलेबस का है नहीं, क्या करोगे देख के? इसको रफ करते हैं, इतना कहानी समझ में आ गई हो तो। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे है ना। और एक सूत्र बता दिया था, क्या था सूत्र? फटाक से मैं उसको भी लिख देता हूँ कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, उस केस में आप कैसे निकालोगे आप बहुपद? तो x² माइनस में सम, यस इसको प्रूफ भी किया था, तो आप प्रूफ देख सकते हैं। माइनस में सम, इनटू में x होता है दोस्तों, सम मतलब जोड़, और गुना में x होता है ना। हाँ, और प्लस में क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्ट। यस, यही होता है हमारा।
बहुपद निकालने का सूत्र। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा किस लाइन ऑफ थिंकिंग पे ये क्वेश्चन हैं। आपने नहीं किए तो जरूर ट्राई करिएगा, है ना। हाँ, एक सेकेंड, आ गया बस। हाँ, क्या है, पहले तो समीकरण के मूल निकालते हैं। हमको समीकरण क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 18 बराबर 0 के मूल पूछ रहे हैं हमसे। मूल मतलब दोस्तों रूट मतलब दोस्तों कितने, वो जो सॉल्यूशन जो होता है ना उसका रूट, जिसपे वो वाली पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, दिस इज कॉल्ड अ रूट, है ना। वो बातें पॉलिनोमियल में हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, होप, है ना। तो हमने जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला एक टर्म निकाला था, जिससे हम रूट निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य जी जिन्होंने हमको ये फॉर्मूला दिया, तो उनके फॉर्मूले के अलावा हम मिड वाले क्या बोलते हैं उसको, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी करते हैं। कैसे करते हैं वो भी बता दे रहा हूँ, है ना। वो तो आपको पता होगा यार, 9th क्लास में बहुत बार यूज किया जाता है ना। इसका कोफिशिएंट 1 है वाई स्क्वायर का, है ना, क्योंकि 1 को अगर आप वाई से गुना करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो -18 गुना 1, और ये वाला साइन जो होता है दोस्तों, उसको विद साइन लेना होता है किसी भी वैल्यू पे। वो कब, वो अभी आपको बताया जाएगा। जैसे ये वाला जो पूरा है, तो -18 को अगर आपने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना करवा तो -18। अब क्या करना है, 3y को कुछ ऐसे लिखना है, 3y को कुछ ऐसे लिखना है कि उसको प्लस माइनस करके चाहे तो ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये वाली पूरी चीज़ आनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे देखिए ना, हेलो नजर स्क्रीन पे दोस्तों। इसको मैं 3y को ऐसे लिख सकता हूँ 6y माइनस में 3y, और माइनस में ये टर्म हमारा था ये 18 बराबर 0। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, 6y में से 3y जाएगा तो ये प्लस का 3y ही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गुरगुर? बोला नहीं सर, मैंने बोला ओपी यार, ओपी। अब इसके रूट निकल गए, बस हो गया। देखो भाई, अब क्या करते हैं, इसमें से हम y कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, y प्लस में 6, यस, और इसमें वाले में टर्म में से -3 कॉमन, तो y माइनस में y -3 कॉमन लिया तो y प्लस में 6, यस। मल्टीप्लाई करके देख लें, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -3y और माइनस प्लस -6, देख -18 -18 दोस्तों, यस। ये 1 है y, ये दादा, है ना। हाँ, तो देख लो वही चीज़ लिखा हुआ है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं। तो हमने कॉमन लिया तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसको एक जगह पे, है ना। हाँ, और बराबर 0 भी है दोस्तों। तो इन दोनों जो हमारे टर्म सामने टर्म आते हैं, तो इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे। एक तो आ गया y प्लस 6, और दूसरा आ गया दोस्तों y माइनस में 3 बराबर 0, है ना। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल जो है, गुणनफल वो 0 कब आएगा, तो बोलेगा सर कुछ नहीं, एक को उठा के हम 0 के बराबर कर देते हैं, इसको उठा के 0 के बराबर कर देते हैं। उससे क्या पता चलेगा दोस्तों, y प्लस 6 बराबर 0 है, और दूसरा क्या है y माइनस 3 बराबर 0। स्प्लिट कर लिया तो y बराबर यहाँ से आ गया दोस्तों -6, और y बराबर आ गया +3, -3 उससे हट गया तो दोस्तों +3। पक्षांतर आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। बोला हाँ सर, पढ़ा तो है, इतना समझ में आ गया। अब मैंने बोला यार देख, ये वाली वैल्यू तो उसमें रखेगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसका रूट है। बोला सर रख के दिखा दो, तो y बराबर -6 रख के दिखा दो। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, माइनस का स्क्वायर इज नथिंग बट पॉजिटिव से कोई नंबर होगा, है ना। -6 का स्क्वायर 36 प्लस में 3 गुने में 6, 3 गुने में -6 तो -18, -18, और -18 पहले से ही है बराबर 0, यस। तो -18 -36, यस, ये वाली टर्म ये लिखी हुई, और ये यहाँ पे 36 है ही बराबर 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि LHS बराबर RHS, तो दिस इज, ये जो है ये इसका रूट है, ये वाला खुद आप चेक कर सकते हैं, है ना। हाँ, उसमें आपको टाइम नहीं कर बर्बाद करना। तो ये तो हमारी 9th क्लास तक की बातें थी, और 10th में आपको बताया मैंने डिराइव करके कि वो श्रीधराचार्य जी जो थे, तो उन्होंने हमको एक फार्मूला दिया, बोला भाई तू देख, यहाँ से भी तू निकाल सकता है, और मेरा तो फार्मूला है ही जो कि मैंने तुमको बना के दिया, उससे बहुत आसानी है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा जा चुका है। बोला वाह सर, आओ। तो उस वाले फार्मूले के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना जरूरी है मैं बताता हूँ। वो फार्मूला अभी आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, है ना। -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर -4ac, यस। और ये वाली क्वांटिटी जो होती है इतनी रूट के अंदर वाली, है ना। हाँ, इसको डी बोल देते हैं, अपॉन में 2a, यस। ऐसे कुछ कहानी होता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बी चाहिए, है ना। हाँ, विद साइन लेना है दोस्तों, विद साइन लेना है। बोलो वाह सर, ए भी विद साइन लेना है, तो आप ए बी निकाल लीजिए, और उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर। -b कितना है,
तो बोला सर माइनस ये देखो लो भाई, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ये ए बोलते हैं। एक सेकेंड भाई यस, वाई का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी बोलते हैं, और कांस्टेंट नंबर जो होता है ना, हाँ कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको हम सी बोलते हैं दोस्तों, किसी भी समीकरण में। यस हाँ, किसी भी समीकरण में भाई पावर 2 बोला है तो इसका मतलब द्विघात ही होगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको दोस्तों। तो ए बराबर कितना है दोस्तों, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी बराबर कितना है दोस्तों, वाई का कोफिशिएंट 3, और सी बराबर कितना है दोस्तों, सी बराबर -18। यस, अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो। बोला बहुत बढ़िया सर। माइनस बी कितना है, तो सर बी है 3, तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ये 3 आ जाएगा। यस, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस, यस दोस्तों ये समझ पा रहे, बोला हाँ सर, प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर -4 ए कोई गड़बड़ तो नहीं ना भाई, यही था ना समीकरण। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ए कितना है दोस्तों, ए है 1, और सी कितना है दोस्तों -18। मेरे को लगा क्या भाई ये +18 है, बोला सर ठीक से देखा करो, मैंने बोला अच्छा। ए कितना है दोस्तों 1, यस समझ पा रहे हो क्या, बोला हाँ सर। अब बस निकल गया बस, -3 प्लस माइनस, और ये रूट को सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, माइनस में 18 चौक 72, तो एक माइनस यहाँ पे और -72, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस में 72, 18 चौक 72 होता है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, यस। अपॉन में कितना है दोस्तों 2, अब सॉल्व कर लो भाई, -3 प्लस माइनस 72 9 कितना होता है दोस्तों 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 7 1 8, 81, रूट 81 अपॉन में 2। अब बस कुछ नहीं हो गया, रूट 81 कितना निकलेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, रूट 81 निकलेगा -3 प्लस माइनस रूट 81 कितना होता है दोस्तों, किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, बोला 9 का सर, किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो रूट के अंदर से निकला भाइयों, तो ये 9 आ गया। अपॉन में कितना है दोस्तों 2। यस, बस अब सॉल्व कर लो, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ, यही इसका रूट होगा। मान लो अल्फा बराबर एक बार प्लस के साथ और बीटा बराबर एक बार माइनस के साथ, -3 एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं अपॉन में 2, और बीटा बराबर -3 -9 अपॉन में 2। अब यही दोनों इसके रूट है भाई, तुम चेक करना, -3 प्लस 9, तो देखो भाई -3 का जो है और 9 रुपये हैं उसके पास, तो 6 रुपये अपॉन में 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बोला नहीं सर। ये कितना आ गया दोस्तों 3, और इसको चेक कर लो, -12 अपॉन में 2, तो -6, तो यही इसका रूट क्या आ गया दोस्तों, इसका जो रूट आ गया, अल्फा बराबर कितना आ गया दोस्तों 3, और बीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों -6। सर ये अल्फा बीटा कहाँ से आया, तो भाई उसको आप मान लेते हैं, क्यों मानते हैं उसका भी रीज़न होता है दोस्तों, ऐसे ही कुछ नहीं कहा जाता मैथ में। यस, मैथमेटिक्स की दुनिया अलग है, वो आपको पता चलेगा क्यों, अभी बता दूंगा तो आप फालतू में करने लगोगे। यस, तो अभी जानना जरूरी नहीं है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या आपने स्क्रीनशॉट, यस आपने ले लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो इससे भी हम रूट निकाल सकते हैं, मेरा ये दिखाने का मकसद यही था दोस्तों। यस, आप समझ गए होंगे शायद, बोला हाँ सर, मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। ओपी सिचुएशन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा प्लीज, बोला हाँ सर, हम एकदम ध्यान से ही देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन वही, अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, x² प्लस में x प्लस में 5 की मूलों की प्रकृति बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बिहार बोर्ड में, मूलों की प्रकृति बताइए। ये 2 नंबर में से पहले वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके रूट कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मूलों की प्रकृति मतलब सर नहीं समझ में आया, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट वो कैसे डिसाइड होता है सर हमको नहीं समझ आ रहा है। मैंने बोला अच्छा, बोला हाँ सर। तो ये हमसे बेसिकली पूछना चाह रहा है कि हमारा जो मूल है वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, धनात्मक है, ऋणात्मक है, या फिर शून्य है ना। तो बस उसके लिए कुछ नहीं करते दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac कैलकुलेट करते हैं, है ना। हाँ, अब देख लेंगे कि वो 0 के बराबर है कि क्या है। तो रूट अंदर b² - 4ac नहीं है, b² - 4ac, यस।
तो बी स्क्वायर कितना है दोस्तों, ए बराबर कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और बी बराबर कितना है दोस्तों एक्स का कोफिशिएंट वो भी 1, और सी बराबर कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो 5। तो बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में ए गुना में सी, देखते ही पता लग रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 पंचे 20 और 1 माइनस 20 कितना है दोस्तों 19, -19। यस, तो यहाँ पे क्या समझा आपने, बोला कुछ नहीं सर, यहाँ पे हमने बहुत जो समझा वो किसी ने नहीं समझा। मैंने बोला कैसा क्या समझ लिया भाई तुमने, बोला सर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डी जो है वो नेगेटिव है। क्या है, डी नेगेटिव है। यस, डी जो है दोस्तों वो नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होता था दोस्तों, आपको पता है ना आपको पता है क्या भाई, कि इस केस में रूट जो है वो नॉन रियल आते हैं, नॉन रियल REAL। यस, और इसको बोलते हैं अवास्तविक, अवास्तविक 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 मूल। यस यस दोस्तों, समझ पा रहे हैं क्या आपको दोस्तों। यस, बोला क्यों सर ऐसा होता क्यों है। मैंने बोला भाई देख, तुम इसके लिए कैलकुलेट करोगे -b प्लस माइनस रूट डी, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने काउंट कर लिया, तो ऐसे में इसको रूट डी बोल देते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलेंगे, है ना। अब देख भाई ये क्या हो जाएगा -19, क्या हो जाएगा दोस्तों -19। यस, -19 बोल सकते हैं क्या, बोला हाँ सर। क्लियर है क्या भाई, बोला हाँ सर। अब ये आयोटा में चला जाएगा, अपॉन में क्या है दोस्तों 2a, कितना है दोस्तों 1, तो ये 2 आ गया, तो -19 ये माइनस है भाई, रूट के अंदर माइनस की क्वांटिटी आपको पता है, जब मैंने बताया था तो शायद आपको पता हो, है ना। तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, वो हमारा इमेजिनरी रूट्स में चला जाता है ना, तो एग्जिस्ट नहीं करता वो रूट, है ना। समझनी पड़ेगी दोस्तों आपको। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो मूल क्या आ गया दोस्तों, अवास्तविक मूल आ गया इसका, इस सॉल्यूशन इसका। तो डायरेक्ट डी से आप पता कर सकते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है आपके बोर्ड में। यस, है ना। हाँ, तो एक सेकंड रुक जाइए, सेकंड क्वेश्चन में ला रहा हूँ, एक सेकंड आपके सामने। एक सेकंड दोस्तों, आ गया। हे कहाँ गया उसे ढूंढो। यस, इसको रफ करते हैं भाई, समझ में आया तो एक बार थम्स अप भी हो जाना चाहिए, है ना। तो हे कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, कहाँ गया उसे ढूंढो। बोला सर नहीं गा। मैंने बोला क्यों भाई, बोला ऐसे ही। मैंने बोला अच्छा। और सेकंड क्वेश्चन देखना मैं से क्या बोला है, बोला सर सेकंड खत्म नहीं होता क्या आपका। मैंने बोला नहीं यार, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 3√3 माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में √3 क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। यस, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। इसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। यस, तो कई जो हमारे बोल सकते हो भाई बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष होंगे, वो क्या करेंगे कि पहले इसका एक रूट अल्फा कैलकुलेट करेंगे, दूसरा रूट बीटा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें से -√3 करेंगे। यस, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ के। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का। क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, -(b/a). यस, -(b/a). तो b कैलकुलेट कर लो और a कैलकुलेट कर लो। a बराबर कितना है दोस्तों 1, और b बराबर कितना है दोस्तों -3√3। साइन विद साइन लेना है दोस्तों, x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों -3√3। यस, तो माइनस तो यहाँ पे था ही, और b का माइनस साइन यहाँ पे, अपॉन a कितना है दोस्तों 1। तो इसका जवाब कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3√3 अपॉन में 1 इज नथिंग बट 3√3।
अभी हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा तो हमने ये काउंट कर लिया, और माइनस इसमें से √3 कर दो, तो 3√3 माइनस में √3, देख लो सर, यही मैंने चीज़ लिखी है, ध्यान से देखना दोस्तों। और ये चीज़ क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, तो 3√3 में से माइनस √3 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2√3। 3 को √3 था तो उसमें से 1 √3 ले लिया, गायब कर दिया, वैनिश कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड आवर 2√3। हमारे पास 2√3 बच गया। बोला हाँ सर, कहानी समझ में आती है। एक एक लाइन के क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल भाई बहुत ईजी है ना। तुम यू बना के आओगे भाई, तुमने कॉन्सेप्ट देख रखा है ना, तुम बोलोगे ओ भाई। बोला वाह सर, खुद की तारीफ सुधरोगे नहीं सर। मैंने बोला यार वो तो नहीं हो सकता मेरे से। क्या हो रहा भाई, लाइट भाई कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x² माइनस में 3x प्लस में 5 के मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस में 1 में बीटा का मान क्या होगा? ऐसे सवाल को देखना आपको जरूरी होता है, बट ये इस सवाल में भी कोई दम नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से देखना और समझना दोस्तों। तो इस सवाल को देखते ही कुछ समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। यहाँ से हम कुछ सोच सकते हैं क्या? लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए इस सवाल को सोचने की? बोला वाह सर, बहुत आसान। मैंने बोला क्या भाई, बोल तो ये तो बोल। बोला सर यहाँ पे हमको ये टर्म दे रहा है, तो अल्फा और बीटा तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहीं चले जाएंगे। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो शायद वहाँ से अल्फा प्लस बीटा वाली कोई चीज़ बन जाए। तो अल्फा इंटू बीटा, यस, अल्फा से अल्फा गया तो बीटा गुने बीटा, बीटा स्क्वायर, यस दोस्तों, ये हुआ ना भाई। अल्फा से अल्फा गया तो बीटा इंटू में बीटा, बीटा स्क्वायर, प्लस में बीटा से बीटा गया तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अल्फा स्क्वायर। अब इसको मैं सही से लिख रहा हूँ है ना, प्लस में है तो किस टर्म को आप कहाँ ले जाके लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आती है। यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा गुने में बीटा, यस। और आपको पता है दोस्तों, आपको क्या पता है, यही है क्या भाई, अल्फा से अल्फा गया, कुछ भी मतलब कुछ गलती तो है क्या भाई? हाँ यार गलती तो है, अल्फा से अल्फा गया, अब गलती कर दी। एक सेकंड दोस्तों बस हो गया, समझ गया कहाँ पे गलती कर दी। एक सेकंड रुक जाओ। बोला सर लघु एलसीएम लेने नहीं आती आपको? मैंने बोला आती है भाई, एक सेकंड रुक जा। यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यस, अल्फा से अल्फा गया तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, मैंने बीटा स्क्वायर कर दिया, उड़ी बाबा सिचुएशन। अल्फा से अल्फा गया तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, बीटा, प्लस में बीटा से बीटा गया तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा। अब सही है ना भाई? बोला सर गलती, इसको नहीं पढ़ाने आता, इसको चेंज करो। मैंने बोला अच्छा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है दोस्तों, माइनस में बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा कुछ नहीं होता दोस्तों, सी अपॉन में ए, यस। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई ऐसे सवालों को करने का। बोला क्या सर, माइनस बी अपॉन सी। बोला कैसे पता चला सर? मैंने बोला यहाँ देखना भाई, तब ना पता चलेगा तुमको भी। बोला हाँ सर बता दो यार। यहाँ पे देखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा से अल्फा गया, यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, माइनस में बी अपॉन सी, माइनस में बी अपॉन सी। भाई ये चल क्यों नहीं रहा भाई, कोई दिक्कत परेशानी? अभी अंक डाला था यार, माइनस में बी अपॉन सी। चलो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे देते हैं और इसको यूज करते हैं। माइनस में बी अपॉन सी, माइनस बी कितना है दोस्तों, माइनस बी कितना है, ए कितना है दोस्तों 1, बी कितना है दोस्तों -3, सी कितना है दोस्तों 5। तो माइनस बी कितना है, माइनस और -3 अपॉन में सी कितना है दोस्तों 5। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 3 अपॉन में 5। यही हमारा राइट आंसर है। क्या आपको समझ में आई क्या बात है? बोला हाँ सर,
मैंने बोला बहुत बढ़िया है, ओपी। अब फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तब तक देख लो कैसे बना है ना, तब तक देख लो भाई। एक सेकेंड, आवाज आ रही है क्या? बोला हाँ सर, मैंने बोला ओपी यार। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये चीज दिख रहा है क्या? एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ यार दिख रहा है, दिख रहा है। एक सेकंड तुम रुक जाना। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नाम की स्क्रीन पे दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे है दोस्तों, ध्यान से देखना। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखना बहुत ही ठीक ठाक है क्वेश्चन, कैलकुलेशन में मत गड़बड़ कर लेना। 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 अब बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। विवेचक मतलब कुछ नहीं, मूल होता है, रूट होता है। यस दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। विवेचक बराबर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो विवेचक क्या होता है दोस्तों? बोला सर b² - 4ac, तो इसी की वैल्यू हमसे पूछ रही है ना। हाँ, प्रकृति बोले वो अलग चीज है, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है विवेचक, ये नेगेटिव है, ये क्या है ना। प्रकृति में ये चीज आ जाता है। इस बार इसकी खुद की वैल्यू पूछ रही है, तो ध्यान से हेलो दोस्तों। और वो माइनस ऑफ रूट b² - 4ac नहीं होता, वो ओनली b² - 4ac होता है, 4ac। अब इसको काउंट कर लो। a बराबर कितना है दोस्तों? 3। b बराबर कितना है दोस्तों? -2। और c बराबर क्या है दोस्तों? वो 1/3। यस, 1/3। यस, अब इसको काउंट कर लो। b² कितना है दोस्तों? -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, माइनस में 4 गुना में a कितना है दोस्तों? उड़ी बाबा, लाइट चला गया क्या भाई? चलो भाई, कल से बात करते हैं आपसे, है ना। अभी लाइट जा चुकी है तो कंडीशन थोड़ा उड़ी बाबा सिचुएशन हो चुका है ना। इसको कट कर दूंगा शायद, अगर हो सके इतना पार्ट को, बट कोई नहीं, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो। टेक